Hello friends, welcome to my YouTube channel Time Media Classes. My name is Tushar Char. I am welcoming you to my YouTube channel. warm welcome बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का NCERT का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, आज उसके बारे में बेटा अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं बेटा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के बारे में बात की जाए तो बेटा पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम अपन लोग पढ़ते हैं। तो पहले देखो पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो सिंपल साधा फॉर्म से पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। अगर पॉलिनोमियल बात करी जाए तो पॉलिनोमियल मेरे पास दो चीजों का मिक्सचर होता है। अगर पॉलिनोमियल के बारे में बात करें आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? जैसे देखो तुमने बचपन से पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कोई भी वेरिएबल है वो इससे डिफरेंट होगा, मतलब वेरिएबल जिसे चेंज किया जा सके। जैसे ऑल अल्फाबेट तुमने इंग्लिश में पढ़ी ABCD, वो अल्फाबेट्स को अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में देखें तो उन्हें बोला जाता है वेरिएबल। ABCD E जितने भी हैं जेड तक सारे उनको क्या बोल सकते हैं अपन लोग? वेरिएबल बोल सकते हैं। तो अगर इंग्लिश में यूज की जाए तो वो क्या होती हैं बेटा? अल्फाबेट्स। और अगर बने मैथमेटिकली फॉर्म में यूज करें तो उन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल्स। ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई भी नंबर फॉर्म है तो उसको हम बोल सकते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं अपन लोग? कॉफिशिएंट। ठीक है बेटा। जब इन दोनों का मिक्सचर फॉर्म होता है तो उसे बोल सकते हैं अपन लोग पॉलिनोमियल। तो दैट अ पॉलिनोमियल। A polynomial are algebraic expression that consist of variable and coefficient। वेरिएबल और कॉफिशिएंट दोनों को अगर मिला के लिखूं तो बेटा वो क्या होगा मेरे पास? वो हमारे पास मिल जाता है एक पॉलिनोमियल। अब हम उस पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा ढंग से। दोबारा पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है मेरे पास बेटा जिसमें मेरे पास क्या होता है? कॉफिशिएंट होता है और मेरे पास क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें बेटा पॉलिनोमियल की आगे, that they can be include operations such as addition, subtraction, multiplication and non-negative integers exponentials। अब अगर मैं बात करूं बेटा, सुनो, तो हमारे पास पॉलिनोमियल समझ में आया क्लीन तरीके से अच्छे से। पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे पास? एक ऐसी चीज जिसमें मेरे पास क्या हो बेटा? वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसमें इंक्लूडेड हो। अब पढ़ते हैं बेटा पॉलिनोमियल के टाइप्स। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं? फिर दोबारा से, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाऊंगा क्या बनेगा? पॉलिनोमियल बनेगा। उन दोनों को मिलाने के बाद जस्ट एज इट इज, अगर आप आगे बढ़ते हैं बेटा, तो पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डिग्री सच एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। पहले समझ लो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में अपन लोग करते क्या है? पॉलिनोमियल में वेरिएबल लेते हैं प्लस लेते हैं बेटा कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर, जैसे मान लो 3 और ले लिया मैंने x, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एक वेरिएबल, ओ सॉरी, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर सपोज करो इसकी पावर 0 है, इसकी पावर क्या है? 0, तो मैं इस किसी की भी पावर, अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। तो मैं x की जगह पे क्या लिख दूंगा? 1। तो यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 3। तो इसको, ये एक वेरिएबल था जिसकी पावर क्या थी? 0। तो उसे हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, वो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? प्रॉब्लम? आसान है, और तो चलो। अगर बोला जाए एग्जाम्पल में 2 3 5, देखो इनके साथ मेरे पास क्या होगी? जैसे 2 है मेरे पास, तो 2 होगा बेटा, 2 के साथ क्या होगा? x। x की पावर कितनी होगी? 0। इसमें मेरे पास वेरिएबल भी हो गया, ये मेरे पास कांस्टेंट भी हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। दूसरा टाइप आता है इसका लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री मेरे पास 1 होती है, उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं, देखो मेरे पास दो है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, x+1। इसमें मेरे पास देखो एक वेरिएबल ये है, ये मेरे पास क्या है? वेरिएबल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? वेरिएबल। और ये मेरे पास क्या है? कांस्टेंट। अगर हम मेटा बार बात करें वेरिएबल की, इसमें वेरिएबल x है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये मेरे पास कांस्टेंट लीनियर वेरिएबल हो गई नहीं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल मेरे को चाहिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? जिसमें मेरे पास कांस्टेंट टर्म दे, सॉरी, वेरिएबल टर्म दे रखा है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? उसकी अगर मेरे पास
मिट क्यों नहीं रहा यार? तो ये मेरे पास क्या है बेटा? वेरिएबल, और ये मेरे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो हाईएस्ट, सॉरी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मेरे पास कितनी है बेटा? 1। तो मेरे पास ये कौन सा हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। तो बेटा लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है मेरे पास? लीनियर पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री मेरे पास कितनी होती है? 1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। जब बात करेंगे बेटा किसकी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है? अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मेरे पास अगर 2 हो जाती है तो मेरे पास कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा, जब हम बात करेंगे बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल की, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए? 3, तो मेरे पास कौन सा होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। एज लाइक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मैं लेता हूं जैसे पहला x+1, वेरिएबल क्या है इसमें? x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये मेरे पास कौन सा होगा? लीनियर। ठीक है। सपोज मेरे पास अगर मैं बोलता हूं x² प्लस का 2, वेरिएबल क्या है इसमें? x, हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है इसमें? 2। तो मेरे पास कौन सा हो जाएगा ये बेटा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। तो मेरे पास कौन सा होगा ये? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बात करें बेटा x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस 1, ये मेरे पास कौन सा? हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3। तो ये मेरे पास कौन सा होगा बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल। डाउट है किसी को? दिक्कत बेटा? प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? हाँ बेटा, तो इसके टाइप हो चुके। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल तुम पहले भी पढ़ चुके होंगे। पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट टर्म होता है, मतलब जैसे मान लो मेरे पास अगर बात करूं बेटा, जैसे मेरे पास दे रखा है 5x² प्लस का 2x प्लस का 1। अगर मेरे पास इसमें वेरिएबल क्या है तो इसमें पूछ रहा हूँ मैं x² का कॉफिशिएंट क्या होगा? द कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये मेरे पास x² है, इसके मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है? 5। तो कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा? 5। कॉफिशिएंट का मतलब है किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में जो चीज है उसको पुटअप कर दो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन लोग कोफिशिएंट समझते हैं। अब आप बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि क्लास 10th में यही आता है। तब से हमारा क्लास 9th का चल रहा था बेटा, अब हम क्लास 10th का टॉपिक उठाते हैं इसी तरीके से फॉर्म से। अगर मैं बात करूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, तो द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज आर द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कोई भी एक ऐसा नंबर, जैसे सपोज करो मैं बात करता हूँ x+1, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? अब मेरे को एक ऐसा नंबर चूज करना है जो उसको चूज करने से इसमें आंसर जो आना चाहिए वो इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ x का वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ बेटा, तो -1 + 1 इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो मैं इसे कैसे निकालूंगा? इसे एक पहले तो 0 के इक्वल करना है, +1 को उधर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। तो ये मेरे पास एक पोर्शन फॉर्म हो जाएगा, किसका फॉर्म हो जाएगा? जीरोस का। जीरोस एक ऐसा नंबर होता है जिसको पुटअप करने से आंसर कितना आएगा बेटा? 0। कितना आएगा? कोई दिक्कत है किसी को? चलो, तो फाइंडिंग जीरोस इज एसेंशियल फॉर सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन। जीरोस फाइंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है अगर किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तो। बेटा देखो, अब दोबारा बात करी जाए, जैसे देखो एक्सरसाइज 2.1 की बात करें एनसीईआरटी की। पहले तो देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को खत्म करते हैं अपन लोग, ठीक है? उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन लगवाऊंगा। देखो याद रखना, बोर्ड एग्जाम्स में पता, अच्छा तुम्हें प्राइवेट बुक्स दी जाती है, उसमें बोला जाता है सीबीएसई बोर्ड 2003 2008, वो सब धोखेबाजी है। तो मैं सीधी सीधी बता दूं, हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से सारा चीज कर लो, तुम्हारा सारा चीज सॉल्व, तुम्हारी पूरी पेपर सॉल्विंग हो जाएगी बेटा। ध्यान रखना, हमें 2 चीज करनी है। पहला पेपर, पहला चीज कौन सी है? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आई वुड रिकमेंड दीज 2 बुक्स। ठीक है, पहला वाला कौन सा आप डिसाइड करते हैं? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स का ग्राफ है मेरे पास, किसका ग्राफ है? पी एक्स का। पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अब इसका मेरे को ग्राफ दे रखा है कि y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब पूछा है फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पी एक्स। पी एक्स के जीरोस फाइंड करने हैं। चलो शॉर्ट ट्रिक समझा दूं पहले तो। जितनी बार ये जो मेरे पास स्लोप है एक्स एक्स को कट आउट करेगी, एक्स को इंटरसेक्ट करेगी, उतने ही मेरे जीरोस आएंगे।
सबसे पहले बताओ पहले वाले क्वेश्चन में ये जो मेरे पास स्लोप है वो किसको एक्स को काट रही है, नहीं काट रही है, एक्स को 0 टाइम काट रही है। तो इसके पॉलिनोमियल, इस पहले वाले के पॉलिनोमियल के इसके जीरोस कितने होंगे बेटा, इसके जीरोस होंगे 0, एक भी 0 नहीं होगा क्योंकि किसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। मुझे किस पर निकालने हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पर निकालने हैं, तो एक्स पर इंटरसेक्ट करनी जरूरी है। जैसे देखो ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, ये सिर्फ एक बार कर रही है, ये एक्स एक्सिस है, इसे एक बार इंटरसेक्ट किया जा रहा है, तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने आएंगे, एक। इसको देखो, एक, देखो ये वाला पॉइंट आ गया, एक, दो, तीन, कितनी बार कैंसिल आउट किया, 3 बार, तो इसके जीरोस कितने आ जाएंगे बेटा, 3। शॉर्ट फॉर्म में इतना एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आता बेटा, कोई दिक्कत किसी को। तो मैं क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और नहीं हुआ तो पहले क्या करेंगे बेटा, कमेंट्स में डालेंगे सर एक बार और समझा दो, मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जब क्वेश्चंस डालूंगा उसमें दोबारा बता दूंगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अब, इसमें बताओ, जल्दी बताओ यार, तुम ऐसे मजा नहीं आता, कमेंट सेक्शन में डालो यार, फील करो थोड़ा, पर डालो यार, कम ऑन यार। ये एक, ये दो, कितनी बार काटा, तो जो जीरोस कितने हो जाएंगे, दो। एक, दो, तीन, चार, कितनी बार काटा, 4 बार, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। एक, दो, तीन, चार, पांच, कितनी बार काटा, 5। अब वो सॉरी, नो ये कैसे कैसे हुआ, देखो एक बार ये नीचे गया, फिर ये यहाँ से गया, फिर यहाँ से बहुत कटा हुआ, छोटे टाइम में काटा, तो यहाँ से 2 बार काटा, यहाँ से भी 2 बार, यहाँ से भी 1 बार, कितना हो गया मेरे पास, जीरोस हो गए 5। ओके, डाउट है क्लियर बेटोस, कोई दिक्कत, चलो बढ़ते हैं आगे। अब अगर अदर फॉर्म में देखा जाए बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर होने के बाद अब हम पढ़ते हैं बेटा, मेन आता है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो आपको आना जरूरी है, क्लास 9th में भी आता है, क्लास 10th में भी आता है, अपन लोग पढ़ेंगे, आगे भी काम आता है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है ब्रो। देखो ऐसा है बेटा, मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, राजी नहीं तो राजी राजी, हम मैथ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करी जाए तो फैक्टराइजेशन मतलब होता है तोड़ना, किसी भी पॉलिनोमियल को 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में तोड़ दो। अगर बेसिकली बात करूं, जैसे मेरे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो इसको फैक्टराइज करके 2 पार्ट में मैंने तोड़ा, एक तो x+1 और x+1। इसको तोड़ने के 2 तरीके, दोनों में से एक अल्टरनेटिव वाला तरीका सुनो। पहला वाला, फर्स्ट में पहले देखो कांस्टेंट देखो, तो मेरे पास ये बता, ये तो पॉलिनोमियल कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो सबसे पहले ये समझा दूं कि इसके जीरोस कितने आएंगे, 2। अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता जिसकी हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की 3 होती, तो उसके जीरोस कितने आते, 3। अगर x की पावर 4 होती तो हाईएस्ट पॉलिनोमियल जीरोस कितने होते मेरे पास, 4। x की पावर 5 होती तो पॉलिनोमियल के जीरोस कितने आते, 5। x की पावर 6 होती तो जीरोस कितने आते, 6। जितनी हाईएस्ट पावर उतने ही जीरोस आएंगे और उतने ही फैक्टर्स निकलेंगे। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसके फैक्टर कितने निकलेंगे बेटा, 2। कितने, 2 फैक्टर निकलेंगे। तो पहली बात, जब मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो +1 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, जिसका 1 है, 1 कर लिया। अब 1 के करेंगे बेटा फैक्टर, 1 × 1 इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो अपन लोग करेंगे ना, तो 1 जिसके फैक्टराइजेशन हुए हैं बेटा, उस फैक्टराइजेशन को प्लस या माइनस करके मेरा बीच वाला डिजिट आना चाहिए। तो मैं अगर 1 + 1 करूं तो बीच वाला डिजिट 2 आ रहा है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस इसकी 2 की जगह यहां लिख दूंगा 1 + 1, x + 1 इज इक्वल टू द 0। अलग अलग डिवाइड कर देंगे, फिर x दूसरे मल्टीप्लाई, +1 का मल्टीप्लाई x में किया तो x, +1 का मल्टीप्लाई x में किया तो x +1, दो दो पेयर बना दो। इसमें से कॉमन लो बेटा, कितना आएगा, x कॉमन लिया तो x +1, फिर प्लस इन दोनों में से कॉमन लिया तो +1 कॉमन आ रहा था, तो उसमें बचा x +1। देखो इस पूरे में x +1 कॉमन आ रहा है, इसमें से x +1 कॉमन लिया तो कितना बचा, एक बचा x, इस बचा +1, तो ये 2 फैक्टर हो चुके। फैक्टराइजेशन में अपन लोग सबसे पहले ये मेथड यूज करेंगे, और एक होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसमें आइडेंटिटीज यूज करते हैं अपन लोग। आइडेंटिटी जैसे अब सपोज a + b का होल स्क्वायर अपॉन बन रहा है, तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab, ये सारे फॉर्म्स बनते हैं। कोई डाउट तो नहीं बेटा, चलो डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालो यार, करो यार, थोड़ा तोड़ा ताड़ी मजा भी आए, ना आए तो भी मजा आए, क्या दिक्कत है। Find the zeros of the following quadratic equation, polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient.
क्या बात है बेटा, आ गया ये क्वेश्चन। तोड़ दो इस क्वेश्चन को। कैसे तोड़ोगे? तो मेरे को तोड़ना आता है। कैसे तोड़ोगे? फाइंड द जीरोस, इसमें जीरोस फाइंड करने हैं। कैसे करोगे? तो देखो, जीरोस फाइंड करने का तरीका है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसमें वेरीफाई रिलेशनशिप, अच्छा वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। जीरोस देखो मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू, मेरे पास ये दे रखा है x, दे नहीं रखा सॉरी, वो तो मैंने फैक्टराइज कर दिया डायरेक्ट। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है। इसको बोला है इसके मेरे को क्या निकालने हैं बेटा? जीरोस निकालने हैं। सबसे पहले जीरोस, इसके जीरोस और कॉफिशिएंट में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालो। जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुनो, ये मेरे पास क्वेश्चन था, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। सबसे पहले इसे जीरो के हवाले कर दो। अगर हमें किस क्या निकलने बेटा? जीरोस। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग? जीरोस के हवाले कर दो। अब जीरोस जीरो के हवाले करने के बाद इसके करेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म पकड़ा 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 8 अलग से लिख लो। 8 का करो फैक्टर। 8 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा बेटा? 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और कितना आ सकता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 8। जितने पॉसिबल फैक्टर हैं लिख लो, कोई बात नहीं। लिखने के बाद उनमें वो प्लस माइनस करके, उनको क्या करना है बेटा? प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए मेरा? उनको प्लस माइनस करके मेरा बीच वाला डिजिट आना चाहिए, जिसको बीच वाला डिजिट 2 है। 4 में से -2 करता हूं तो कितना आएगा? 2। तो आ चुका। तो मैं क्या लूंगा बेटा? 4 माइनस 2। तो मैं यहां ले लेता हूं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह पर मैं ले लेता हूं 4 माइनस का 2 एक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू द 0। क्लियर? चलो जो भाई आदि, यही लेंगे ना, दिक्कत तो नहीं? चलो अब क्या करते हैं बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4, देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आएगा? 4x आ जाएगा। माइनस माइनस का लिया तो कितना आ जाएगा बेटा? 2x, और माइनस का 8 इज इक्वल टू द 0। अब मैं दोनों को देखो, दो नीचे से क्या कर लू? अंडरलाइन, और इस पहले वाले में से कॉमन आएगा x, तो क्या बचा मेरे पास? x माइनस का 4, और प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2 कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या बचेगा? x, और इसमें देखो 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? इसमें 4 बचेगा इज इक्वल टू द 0। यहाँ पे कितना है बेटा? x, एक में देखो इसमें पूरे में से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा x प्लस का 2 इज इक्वल टू द 0। एक मेरे पास आ गया फैक्टर ये। अब मैं क्या करता हूँ बेटा? x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या करूंगा? सबसे पहले देखो x प्लस 2 को 0 में भेज दिया तो बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 को उधर भेजता हूँ तो x का वैल्यू कितना आता है बेटा? 4। दूसरा x प्लस 2 को मैं क्या करता हूँ बेटा? 0 के हवाले कर दिया, प्लस 2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा? माइनस का 2। क्लियर बेटा? चलो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेरे पास जीरोस आ चुके, अब कॉफिशिएंट निकाल लो। कॉफिशिएंट क्या बोल रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। कॉफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले अपन लोग इसके बेस मॉडल से कंपैरिजन करेंगे बेटा। सबसे पहले 0 के हवाले, इसका बेस मॉडल होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू द 0। कोई दिक्कत हो तो तुरंत, नहीं बोल रहा जाओ कमेंट सेक्शन में डालो, नहीं बोल रहा जाओ, नहीं बोल रहा बस, ओके, बस कमेंट सेक्शन में डालो, जरा देख लो। अब कंपैरिजन किया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का, तो मेरे पास कितना बचा बेटा? a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 1, पहला कॉफिशिएंट। दूसरा कॉफिशिएंट x का वैल्यू x से घटा तो b का वैल्यू कितना आया बेटा? b का वैल्यू आया माइनस का 2। c का वैल्यू कितना आया बेटा? c का वैल्यू आया माइनस का 8। ठीक है, तो ये आ चुके कॉफिशिएंट्स। इनका और इनका रिलेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारा टर्म होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ zeros of polynomial, polynomial सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का एक फॉर्म होता है बेटा। अच्छा, इसे सपोज कर लो, मान लो अल्फा, और इसे मान लेते हैं बीटा। अगर सम बोला जाए अल्फा प्लस बीटा, इसका एक बेटा डायरेक्ट फॉर्म होता है। देखो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? ये, इससे छोटी एक कम पावर वाली ये। तो अल्फा प्लस बीटा का सबसे पहले दूसरा जो होता है मेरे पास कॉफिशिएंट, इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तक है तो इतना कर लो। अल्फा प्लस बीटा कितना आया बेटा? माइनस का बी अपॉन ए।
तो पहले बटा बी कितना है बेटा, मेरे पास बी है माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब हम इसे जनरल फॉर्म से करें, अल्फा की वैल्यू रखो और बीटा की वैल्यू लिखो, तो द जीरोज बाय द जीरोज, अल्फा कितना है मेरे पास 4 और बीटा कितना है मेरे पास -2, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो मेरे पास क्या होगा बेटा 4 और इसमें प्लस करूंगा -2, माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, अब बचेगा 4 माइनस का 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 2, तो दोनों कैसे आए बेटा 0 बराबर आए, तो यहां क्या कर दूंगा बेटा प्रूफ, हेंस प्रूफ। दूसरा टर्म और होता है इसमें, एक और निकालना पड़ता है, इसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब प्रोडक्ट पे देखो ये बताओ, सबसे पहला कौन सा माना था मैंने अल्फा और दूसरा कौन सा माना था बीटा, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय द बीटा, अरे कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है नहीं है ना, तो चलो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्म होता है, इसे याद रख लेना, सी अपॉन ए। अब ये बताओ सी कितना दे रखा है मेरे पास, कांस्टेंट टर्म का दे रखा है माइनस का 8 अपॉन ए कितना दे रखा था 1, तो मेरे पास आया ये बेटा -8। इसका जनरल फॉर्म से करा जाए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा बाय द जीरोज तो अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है मेरा 4 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है -2, कितना हो जाएगा 4 2 जा -8, दोनों कैसे आए बराबर, तो यहां पे लिख दोगे प्रूफ। दिक्कत बेटा, इतना सारा पोर्शन करना पड़ेगा जीरोज और पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के मैं रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो दोबारा से मेरे पास क्या है बेटा, पहला है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज और दूसरा है मेरे पास कोफिशिएंट, तो दोनों में अगर मेरे को रिलेशन निकालना है तो मेरे को सबसे पहले सम ऑफ जीरोज ऑफ मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है। दिक्कत बेटा, प्रॉब्लम, देखो दिक्कतें आएंगी तो कमेंट में डालो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, मैं मिटा दूं तुम पॉज करके लिख लेना। यो ब्रो, सेकंड क्वेश्चन 4s स्क्वायर आई तो नहीं समझ में, तो इसी तरीके से मैथ को ढंग से समझो, ऐसे मत लेता हो अलग अलग लैंग्वेजेस में। चलो देखो 4s स्क्वायर, फिर से मैंने इसका कर दिया, सॉरी ये मेरे को देखना नहीं चाहिए था, कट गया। चलो अब मैं लेता हूं, देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। मैंने बताया था दो तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, बाय द आइडेंटिटी मेथड और बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे इसमें ऑफिशियली अगर आप लोग चाहते तो। 1 का मल्टीप्लाई देखो सबसे पहले इसे 0 के हवाले करो, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 4 के साथ, कितना आएगा बेटा 4, ठीक है। 1 के साथ 4, 4 का करेंगे अपन लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर कर दिया। इस 4 की जगह देखो 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 4, इसे प्लस माइनस करके बीच वाली डिजिट आनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं बेटा 4s स्क्वायर, यहां लिख दूंगा 2 प्लस का 2 s प्लस का 1 इज इक्वल टू द 0, दैट्स ऑल। अब क्या करेंगे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इज इक्वल टू द 0, दो दो का पेयर बनेगा, दो दो का पेयर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा 2 और s भी कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बचेगा यहाँ 2s बचेगा माइनस का 1, माइनस 1 कॉमन लेता हूं तो 2s माइनस का 1 डाउट इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत बेटा, प्रॉब्लम तो नहीं तो एक देखो इसमें से 2s और 2s माइनस 1 कॉमन आया तो मैंने 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो बचा मेरे पास 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू द 0, इट्स ऑल, ठीक है। अब एक बार मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2s माइनस 1 को 0 में भेज दिया, इसको इक्वल कर दो, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू द 0, माइनस 1 उधर जाएगा तो 2 माइनस 1 इधर जाएगा तो 2s इज इक्वल टू आएगा 1, और 2 के मल्टीप्लाई में सॉरी s के मल्टीप्लाई में 2 है, उधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से एक बार फिर इसे भेज दिया, फिर इसे भेज दो, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 1 को उधर गया तो मेरा प्लस 1 हो जाएगा बेटा, 2s इज इक्वल टू द प्लस 1, s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, तो s का वैल्यू एक तो आया 1/2 और दूसरा भी आया 1/2, तो डाउट है नहीं, डाउट है, मेरे पास एक आया अल्फा, अल्फा का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 1/2, बीटा का मान लेता हूँ 1/2, कोई डाउट है किसी को,
नहीं है ना। चलो अल्फा और बीटा मेरे पास आ चुका। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको अब निकालेंगे हम रिलेशन। रिलेशन में क्या करते हैं अपन लोग, पहले तो निकालते हैं सम और दूसरा क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। तो उससे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, कॉफिशिएंट। तो सबसे पहले बेस मॉडल से कर दो खुदाई। 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 इज इक्वल टू द 0। मैं क्या करता हूं बेटा, फिर से वही बात, क्या करता हूं फिर से वही बात, कान में सुनाई नहीं दे रही भाई, सुनाई देनी चाहिए मेरे को। ठीक है, अंतरात्मा से सुना हो ना मेरे को, समझते नहीं हो यार। क्या होगा, a s² प्लस का bs प्लस का c इज इक्वल टू 0। s² से s² तो मेरे पास a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू +1। ये कॉफिशिएंट आ गए। अब इन जीरोस और कॉफिशिएंट में क्या निकालना है मेरे को, रिलेशन निकालना है। तो सिंपल सी बात, मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले निकालूंगा सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा प्लस का बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अब बेटा माइनस का बी कितना है मेरे पास, माइनस माइनस का 4 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 4। तो माइनस से माइनस प्लस, 4 से 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा 1। अब बाय द जीरोस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा, वैल्यू कितना है अल्फा का 1/2, और प्लस बीटा का वैल्यू 1/2। तो एलसीएम आया 2, 2 से ये 1 + 1 कितना हो गया बेटा, कितना हो गया जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट कितना हो गया 1। तो ये मेरे पास क्या आया बेटा 1 आया। ठीक है, वो डाउट है किसी को, तो ये 1 और ये 1 दोनों कैसे आए बराबर, तो ये एच पी हैंस पी रूव्ड। नेक्स्ट निकालेंगे बेटा जीरोस ऑफ, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अबे बोर हो रहा है क्या, है मैथ पढ़ने में कोई बोर हो गए हैं के, मारा छोरा ऐसी बात करे। ठीक है, अब अगर प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो बेटा अल्फा का वैल्यू कितना है ये बता दो, ये और बीटा का वैल्यू ये, तो बाय द जीरोस तो कर नहीं रहे। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का, एक मैंने अल्फा बीटा का वैल्यू बताया था c/a। तो c कितना दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है जल्दी बोल जल्दी, c का वैल्यू +1 अपॉन a का वैल्यू 4, तो 1/4। बाय द जीरोस करेंगे, बाय द जीरोस करेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 और बीटा का वैल्यू 1/2, 1/2 कितना हो गया बेटा 1/4। तो दोनों कैसे, 0 HP, समझ रहे हो, हेंस ब्रूड हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP, देख लो हो गया। क्या यार, क्या मैथ है, करते जाओ मजे से। क्या यार तुम जिंदगी जी रहे हो ना, वो इंसानों की जिंदगी है, जियो। अब सर इसमें जीरोस और पॉलिनोमियल में इंसान कहां से आ गए, 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका सबसे पहले मैंने क्या करा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके जीरोस निकाले, जीरोस निकालने के बाद मैंने कॉफिशिएंट निकाले, दोनों में रिलेशन निकालने के लिए जीरोस का सम निकाला, फिर मैंने क्या निकाला, प्रोडक्ट निकाला, बात खत्म। जीरोस में अगर सम दोनों का इक्वल आता है और प्रोडक्ट दोनों का इक्वल आता है तो चांद तारे, मतलब दोनों हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को, प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम है, नमकीन खानी है मेरे को। चलो कोई दिक्कत है किसी को, नेक्स्ट बढ़ू, पॉज करके नोट कर लेना यार। और हाँ एक बात, पहले समझो फिर नोट करो, नोट जरूर देखो, बिना कॉपी पेन चलाए तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। स्क्रीनशॉट मान लिया ना, स्क्रीनशॉट जिंदगी का स्क्रीनशॉट मर जाएगा। कॉपी पेन ली नो, ठीक हो नो, हमारी भाषा में कहे में पेन कॉपी उठाए लो तो पढ़ लो, और तो नहीं तो तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम फोन के पीछे बैठे हो, नहीं बैठे होते तो खींच के मारता, मजा आ जाता एकदम। चलो नेक्स्ट टॉपिक सिखाता हूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, तुम खुद ही कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो 6x² दे रखा है, माइनस का 3x दे रखा है और माइनस का 7 दे रखा है। इसको मैं बता दूं क्या करोगे, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, माइनस के 7x को इधर ले आना और 3 को इधर ले जाना, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना, वही फॉर्म 3 से 6 का मल्टीप्लाई करना, 6 3 तक कितना होता है 18। ठीक है, अब 18 के फैक्टर करना, फैक्टर कितने होते हैं 9 × 2
और कितना होता है मेरे पास, बस 9 में से 2 गए तो 7, तो कर देना 6x²। ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 माइनस का 2 x माइनस का 3 इज इक्वल टू द 0। अगर मैं करता हूं बेटा 6x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9x माइनस से माइनस प्लस का 2x और माइनस से माइनस नहीं होगा ना माइनस होगा, हाँ ये तो माइनस तो यहीं तक होगा, इज इक्वल टू द 0। दो दो कॉमन, क्या आएगा मेरे पास, x कॉमन आएगा, कितना बचेगा बेटा, अरे इसमें से और भी तो आएगा, 3 भी तो कॉमन आ रहा है, तो 3 भी लेता हूँ, x भी कॉमन लेता हूँ, इसमें क्या बचेगा बेटा 2x और इसमें बचेगा माइनस का 3। इसमें से दोनों में से +1 कॉमन आ रहा है तो मैं +1 ले लेता हूँ, कितना बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू द 0। कितना बचा 3x का प्लस का 1 और इसमें बचा 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू द 0। इसमें अगर ये एक बार 0 इसमें भेज दो, एक बार 0 इसको भेज दो, तो 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, +1 उधर गया तो बेटा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया -1/3। इसी तरीके से -3 को उधर भेज देंगे बेटा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 उधर गया तो -3 उधर गया, जल्दी बोल, 2x इज इक्वल टू प्लस का 3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा डिवाइड में, एक मान लो अल्फा ये आ गया 1/3 माइनस का बोलियो बेटा बीटा कितना आ गया 3/2। अब क्या निकालेंगे, कॉफिशिएंट निकालेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ जीरोस नहीं, कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं तो सबसे पहले बेस मॉडल से करते हैं अपन लोग, 6x² माइनस 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो करते हैं कंपैरिजन बेटा, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, x² गडम गडम, a इज इक्वल टू बडम बडम 6, x² गडम गडम, b इज इक्वल टू गडम गडम, b इज इक्वल टू माइनस का 7 और c का वैल्यू माइनस का 3। अगर तू सोया तो सो जाइयो, मैं क्या करूं तुम्हें, पता है यार बात कर रहा है छोरा। चलो ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू माइनस का 3, तो ठीक है भैया। अगर हम आगे बात करें, अब क्या करेंगे, रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालना है, कुछ और नहीं निकालना। तो रिलेशन निकालने के लिए सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या करेंगे बेटा, एक होता है मेरे पास अल्फा, एक प्लस का बीटा, क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू बोल जल्दी बोल जल्दी, माइनस माइनस का 7 अपॉन ए का वैल्यू 6, तो मैं माइनस से माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 7/6। अब बाई द जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना था -1/3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना था 3/2। अब 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, बोल ना, क्या बोला, आवाज नहीं आई, ठीक आ गई, कितना आया 6। अब यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 जाएगा इधर माइनस का 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा ऊपर जाएगा 9 और 9 माइनस का 2 होता है 33, 9 माइनस 2 33, 9 माइनस 2 33 अपॉन 6, यही तो होता है, दोनों बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा HP। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, दिक्कत तो नहीं, चलो अब बेटा निकालेंगे बेटा इसका सम, अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो बेटा क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी का वैल्यू कितना होता है माइनस का 3 होता नहीं है इसमें, और अलग अलग होता है, ए का वैल्यू 6, तो मैं 3 से कितना कटा भैया 2 बार, तो मैं कर सकता हूँ माइनस के 1/2। अगर मैं इसे बाय द जीरोस निकालता हूं तो बाय द जीरोस कैसा निकलेगा बेटा, बाय द जीरोस निकलेगा अल्फा बीटा, तो अल्फा का वैल्यू बेटा -1/3, तो मैं क्या करता हूँ -1/3 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना है 3/2, तो मैं क्या करता हूँ बेटा 3/2, 3 से 3 कैंसल आउट, तो -1/2, देखो दोनों बराबर आए नहीं आए, तो क्या हो जाएगा बेटा HP। पॉज करके नोट कर लेना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे इजी क्वेश्चन जिंदगी में मैंने देखा ही नहीं इसको, इससे इजी क्वेश्चन देखा ही नहीं बचपन से लेके अभी तक। देखो इसमें देखो मेरे पास क्या है, फॉर्म अगर बताता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है 4u² प्लस का 8u, क्वेश्चन नंबर 4।
अब इसमें बेटा सिंपल सी बात अगर बात करें बेटा 4u² प्लस 8u में देखो सिंपल सी, इसमें मेरे पास कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा, तो सिंपल सी बात इन दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरा 4 भी आ रहा है और u भी आ रहा है, तो इसमें क्या बचा u और इसमें बचा मेरे पास 4 2 u प्लस 2, इसे सीधे जीरो के हवाले कर दो। ठीक है, एक बार 4u के बराबर जीरो रख दो, 4u इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू कितना आएगा बेटा जीरो। ठीक है, अब u प्लस 2 को कर दो, u प्लस 2 इक्वल टू द जीरो, कितना हो जाएगा u इक्वल टू माइनस का 2। मेरे पास दोनों जीरोज आ चुके, अल्फा आ गया जीरो और बीटा मान लेते हैं माइनस का 2। ठीक, अब इनमें अगर दूसरा का ऑप्शन होता है कॉफिशिएंट निकालने का, तो कॉफिशिएंट निकालते हैं बेटा। कॉफिशिएंट निकालेंगे तो मैं बेस मॉडल से वही, मेरे पास क्या है 4u² प्लस का 8u और प्लस का मान लेता हूँ जीरो इज इक्वल टू द जीरो। इसको अगर कंपैरिजन करूं बेटा au² प्लस का bu प्लस का c इज इक्वल टू जीरो से, तो a का वैल्यू कितना आएगा 4, b का वैल्यू कितना आएगा 8 और c का वैल्यू कितना आएगा 0। ठीक, डाउट है क्या बेटा? ना है ना, तो मेरे पास कॉफिशिएंट आ चुके, अब क्या निकालूंगा बेटा सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस का बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस का बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी का वैल्यू कितना है 8, तो माइनस का 8 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 4, 4 कैंसल आउट कितना हो गया बेटा, जल्दी बोल 2, वो भी माइनस का। दिक्कत, अब बाय द जीरोज निकालता हूं, बाय द जीरोज, तो मेरे पास अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना आया था 0 और प्लस माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, दोनों कैसे आए इक्वल, तो एच पी। अब क्या निकालेंगे बेटा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो क्या होता है, बोलना बेटा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा बीटा में क्या होता है बेटा, अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है यो ब्रो, अल्फा का वैल्यू 0, पर पहले इसका क्या होता है सी अपॉन ए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टर्म, सी कितना दे रखा है 0 और ए कितना दे रखा है मेरे पास ए 4, तो आंसर कितना आएगा 0, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो अल्फा का वैल्यू कितना आता है बेटा, बाय द जीरोज करेंगे, बाय द जीरोज करते हैं तो अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू 0 और मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 0। कोई दिक्कत, दोनों कैसे हैं एच पी बराबर, सिंपल सा था, सो सॉरी। प्रॉब्लम किसी को, दिक्कत तो नहीं? चलो नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। देखो इसे तुम खुद करना, t² माइनस 15 है, इसका फैक्टराइजेशन कर देता हूं बस, सिंपल सी बात, बाकी तुम खुद करना। t² माइनस 15 दे रखा है, तो 15 जीरो के हवाले करो तो t² माइनस 15 उधर जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, t² इज इक्वल टू द 15 हो जाएगा और रूट उधर जाएगा तो t इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 15, वो भी प्लस माइनस। ठीक है, एक तो t का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 15 और एक हो जाएगा मेरे पास माइनस का 15, ये बेटा स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो आता है, टी का वैल्यू दो फॉर्म में बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम जीरोस निकाल लेना, जीरोस के बाद सम निकाल लेना, सम जीरोस तो निकल ही आए, सम और प्रोडक्ट निकाल देना कोफिशिएंट के साथ, तो तुम्हारा आ जाएगा, कोफिशिएंट भी निकाल दे तो फिर क्वेश्चन ही हो जाएगा हमारे पास। t² माइनस का 15 इज इक्वल टू द 0। अब इसको क्या करता हूँ बेटा, at² प्लस का bt प्लस का c इज इक्वल टू 0। t² के हिसाब से a की वैल्यू 1, b का वैल्यू तो 0 हो जाएगा क्योंकि t वाला टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो b वाला कितना हो जाएगा 0 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, c का वैल्यू माइनस का 15। कोफिशिएंट आ चुके, अब तो सम निकाल देना। सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b अपॉन ए। अगर मैं इसे निकालता हूँ बेटा तो कितना आएगा मेरे पास, माइनस का b कितना है मेरे पास 0 और a कितना है मेरे पास 1, तो ये आ गया मेरे पास 0। ठीक है, सम अगर मैं बाय द जीरोज निकालता हूं तो बाय द जीरोज मेरे पास कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, एक है मेरे पास माइनस का रूट 15 और एक है मेरे पास प्लस का रूट 15, तो दोनों कैंसिल आउट कितना आ गया 0, दोनों कैसे आ गए बराबर एच पी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। हो गया अब तक तो, चिल बस ब्रो चिल। इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हो बेटा, अगर नहीं कर सकते तो ये फैक्टराइजेशन दिया है, यो दिख रहा हो है ना, ये दिख रहा हो जो फैक्टराइजेशन है, तुम इसे क्या कर दोगे जीरो के हवाले कर देना, इसे जीरो के हवाले कर देना, इसमें से कॉफिशिएंट सॉरी
जीरोस निकालने के बाद, कोफिशिएंट निकालने के बाद सम निकाल देना, प्रोडक्ट निकाल देना, उन दोनों का वैल्यू देख लेना, बात खत्म, आ जाएगा इक्वल। ठीक है, और नहीं तुम्हें पता तो इससे 10 मिनट पहले स्किप करो, 10 मिनट पहले देखो, आराम से समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन करने को मेथड। अब बेटा देखो, इसे क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में अगर बात करें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑन प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एट द सम एंड जीरोस। देखो इसमें क्या दिया है, पहले तो सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, मतलब पहले से उसमें सम एंड जीरोस, सॉरी सम एंड प्रोडक्ट दे के रखा है, मतलब सम अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और प्रोडक्ट अल्फा बीटा दिया हुआ है। उसमें बोला है कि मुझे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर मुझे बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्या निकालना है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू द जीरो। जैसे कि मेरे को अल्फा का वैल्यू दे रखा है बेटा 2 और बीटा का वैल्यू दे रखा है 3, बोला जाए दो जीरोस दिए हैं, मेरे को पॉलिनोमियल निकालो। उल्टा, पहले तो पॉलिनोमियल दे रखा था, जीरोस निकालने थे, अब जीरोस से क्या निकालना है, पॉलिनोमियल। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा की जगह रखो 2 प्लस बीटा की जगह रखो 3 एक्स प्लस अल्फा की जगह रखेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 3 कितना होता है 5 एक्स प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल आ गया। पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। जैसे मान लो कि मेरे पास सम दे रखा हो अल्फा प्लस बीटा, सम दे रखा है मेरे पास 2 और अल्फा बीटा दे रखा है मेरे पास 7, तो मुझे निकालो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल। इक्वेशन निकालनी है, पॉलिनोमियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। लगा दो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बेटा 2, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म दे रखा है इस क्वेश्चन में। आपको दोनों तरीके समझ में आ गए, नहीं आए करो कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन, उसमें पहला क्या दे रखा है सम और दूसरा क्या दे रखा है प्रोडक्ट। तो मेरे पास पहला प्रोडक्ट क्या दे रखा, सम क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बेटा 1/4, प्रोडक्ट क्या दे रखा है अल्फा बीटा -1। ठीक है, तो मैं अगर निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा कितना होगा बेटा 0। डाउट है, दिक्कत तो नहीं। चलो अब एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4, तो मैं 1/4 लिख दूंगा। एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है -1, तो -1 लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अगर देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का x/4, क्योंकि x का मल्टीप्लाई 1 में होगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा बेटा -1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे 1 सपोज करके एलसीएम ले दो, एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना होगा बेटा x और -4, क्योंकि 1 से 4 टाइम 4 से 1 टाइम इज इक्वल टू द 0। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 0। आ गया मेरे पास पोलिनोमियल। डाउट है किसी को, दिक्कत बेटा? ऐसे ही बेटा दूसरा होगा, दूसरे में क्या कर रहा है, दूसरे में मेरे पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ये अल्फा बीटा दे रखा है, ये इसमें भी क्या है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ये, और अल्फा बीटा दे रखा है ये। ठीक है, इसमें भी क्या करो, इसी वाले फॉर्मूले को यूज करके क्या निकाल सकते हो आप लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, दैट्स ओवर। अगर आपके पास 2-3 क्वेश्चन और हैं ऐसे, 3 आप खुद ही कर सकते हो। इनमें अल्फा बीटा, पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा बीटा, इन्हें करना बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क समझ लो, और इनके आंसर्स मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, मेरे को कमेंट चाहिए चाहिए चाहिए। नहीं दे रहे तो मत दो, तुम्हारी मर्जी। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ अपन लोग नेक्स्ट वाली क्लास में अगला चैप्टर क्लियर करेंगे। अब बेटा मिलते हैं, जय हिंद ब्रो, राधे कृष्णा, ऑल ऑफ यू, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।